नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, धनतेरस के दिन मात्र 10 रुपए से यह एक चीज जरूर खरीदे, आपके घर में कभी गरीबी नहीं रहेगी, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन 10 रुपए की वस्तु खरीदने का शुभ महत्व। धनतेरस का दिन दिवाली से 2 दिन पहले आता है और यह धन की देवी महालक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और आयु व स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी की पूजा का विशेष अवसर माना जाता है। यह वह दिन है जब घर में नई चीजें खरीदना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन कुछ भी नया खरीदता है, चाहे वह कितनी भी छोटी वस्तु क्यों न हो, उसके घर में आने वाला पूरा साल समृद्धि, सुख और शुभता लेकर आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश व्यक्ति बड़ी वस्तु नहीं खरीद पाता। ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं होती, क्योंकि केवल 10 रुपए की चीज खरीदना भी बहुत शुभ और प्रभावी होता है। कहावत है, भावना से बड़ा मूल्य नहीं होता। इसलिए धनतेरस पर अगर आप 10 रुपए की किसी शुभ वस्तु को खरीद लें और श्रद्धा से पूजा करें, तो वही वस्तु लाखों रुपए के समान फल देती है। 10 रुपए का सिक्का खरीदने का उपाय। धनतेरस के दिन नए 10 रुपए का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। इस सिक्के को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। बाजार से एक चमकता हुआ नया सिक्का लें, उसे गंगाजल से शुद्ध करें, फिर हल्दी और चावल से पूजन करें। धनतेरस की संध्या के समय, लक्ष्मी पूजन के समय उस सिक्के को मां लक्ष्मी के चरणों में रखें और प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, यह छोटा सा प्रतीक आपके आशीर्वाद का प्रतीक है। मेरे घर में सदा धन, अन्न और शांति बनी रहे। फिर पूजा के बाद उस सिक्के को अपने तिजोरी या जहां पैसे रखते हैं वहां रखें। फल, यह उपाय करने से वर्षभर घर में धन की कमी नहीं रहती और अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। 10 रुपए की मिट्टी की दीपक खरीदना। धनतेरस पर 10 रुपए में मिट्टी के दिए खरीदना सबसे पवित्र और सस्ता उपाय है। मिट्टी का दिया पंच तत्वों का प्रतीक है। यह जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से जुड़ा होता है। अगर आप धनतेरस के दिन 10 रुपए के दिए खरीदते हैं और उन्हें दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन में जलाते हैं, तो माना जाता है कि घर के हर कोने से अंधकार दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। उपाय, 10 रुपए में जितने दिए आए उन्हें शाम को गंगाजल से धो लें। हर दिए में सरसों का तेल या देसी घी डालकर जलाएं। सबसे पहले एक दीपक तुलसी के पास, एक मुख्य द्वार पर और एक रसोई घर में जलाएं। फल, यह उपाय करने से घर में देवी लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं और कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इस दिन पान का पत्ता जरूर खरीद कर लाना है। कितने लेकर आए? 2 पान के पत्ते भी आप ला सकते हैं, 5 भी ला सकते हैं आप। एक पत्ता भी पान का खरीद कर ला सकते हैं। तो 10 में या 5 में आपको को एक पान का पत्ता मिल जाएगा। तो धनतेरस के दिन पान के पत्ते जरूर खरीद कर लाएं और मां लक्ष्मी को इन्हें अर्पित करें। मतलब मां लक्ष्मी के सामने यह पान के पत्ते चढ़ाएं, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं इसमें वास करती है और मां लक्ष्मी को पान के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं। अब दिवाली के बाद आपको इन पान के पत्तों का क्या करना है? तो इन्हें आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ पौधे के नीचे आप इन्हें रख दें। चलिए बात कर लेते हैं कौन सी है वह दूसरी वस्तु जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लानी चाहिए, क्योंकि इस एक चीज को अगर आप धनतेरस पर खरीद कर लाते हैं तो धन की देवी मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ घर में आती है और फिर कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। देखिए, जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां पर वास करती हैं।
धन की देवी माँ लक्ष्मी जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, माँ लक्ष्मी तो स्वयं प्रसन्न हो जाती है। आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो ये दूसरी वस्तु तो आप विशेषकर धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लाएं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि इस दिन सोना चांदी लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं, है ना। तांबे के पीतल के बर्तन खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो ना सोना खरीद सकते हैं, ना चांदी खरीद सकते हैं, तांबा या पीतल भी नहीं खरीद पाते हैं। तो यह एक वस्तु खरीद लीजिए। सोना खरीदने से भी ज्यादा लाभ आपको इस एक वस्तु को खरीदने से मिलेगा। 10 रुपए का झाड़ू खरीदने का उपाय। धनतेरस पर 10 रुपए की नई झाड़ू खरीदना भी अत्यंत शुभ माना गया है। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक होती है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को बाहर निकालती है। इस दिन खरीदी गई झाड़ू को घर लाकर पूजा स्थल के पास रख दें और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि हे मां लक्ष्मी, इस झाड़ू से मेरे घर की सारी दरिद्रता और नकारात्मकता दूर हो जाए। ध्यान दें, धनतेरस के दिन खरीदी गई झाड़ू को उसी दिन प्रयोग में न लाएं। इसे अगले दिन दीपावली की सुबह पहली बार प्रयोग करें। फल, यह उपाय घर में आर्थिक स्थिरता लाता है और खर्चों पर नियंत्रण करता है। 10 रुपए की गोमती चक्र खरीदना। गोमती चक्र बहुत ही शुभ और चमत्कारी वस्तु होती है। इसे धन प्राप्ति और नजर दोष से बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आप धनतेरस पर 10 रुपए में कुछ गोमती चक्र खरीद लें और उन्हें लक्ष्मी पूजन के समय अपने बटुए या तिजोरी में रखें तो धन वृद्धि होती है। उपाय 11 गोमती चक्र खरीदे। इन्हें गंगाजल में डुबोकर साफ करें। लक्ष्मी पूजन के समय दीपक के पास रखें और पूजा के बाद तिजोरी में स्थापित करें। फल, इससे आपके बटुए में हमेशा पैसा टिकता है और अचानक धन लाभ होता है। 10 रुपए की हल्दी या चांदी का सिक्का। धनतेरस पर 10 रुपए में हल्दी की गांठ या छोटा चांदी का सिक्का खरीदना भी अत्यंत शुभ होता है। हल्दी मां लक्ष्मी की प्रिय मानी जाती है। अगर आप हल्दी खरीदते हैं तो पूजा के समय उसमें थोड़े से चावल मिलाकर लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें। फिर पूजा के बाद वह हल्दी अपने तिजोरी में रख दें। फल, यह उपाय करने से घर में कभी अन्न या धन की कमी नहीं होती और कार्यों में सफलता मिलती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हल्दी की। हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी है। हल्दी जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। तो जब भी आप सोना ना खरीद पाए उसकी जगह पर आप थोड़ी सी 2 से 3 गांठ साबुत हल्दी की जरूर खरीदे। हल्दी जब आप खरीद कर लाएंगे, विशेषकर धनतेरस वाले दिन, ऐसा समझ लीजिए श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी घर में आएंगी और फिर कभी घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। हल्दी खरीदना धनतेरस के दिन बहुत ज्यादा शुभ होता है। जिन्होंने इस उपाय को नहीं किया है, ना कि हल्दी नहीं खरीदी है, धनतेरस पर बहुत सारे लोग हैं जो हल्दी नहीं खरीदते हैं। जिन्हें नहीं पता है, इस बार अगर आप सोना भी खरीदते हैं ना, फिर भी आप हल्दी जरूर खरीद कर लाइए और फिर देखिए इसका लाभ आपको जीवन में कैसे मिलता है। इतनी प्रसन्न हो जाती है मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की, कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होने देती है। तो चलिए बात कर लेते हैं तीसरी कौन सी वस्तु है जो धनतेरस पर आपको विशेषकर खरीदनी है, क्योंकि यह चीज खरीदने से 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाते हैं और फिर आपको धन संभालना मुश्किल हो जाता है। तो यह उपाय अभी तक बहुत सारे लोगों ने किया है और उन्हें लाभ जरूर मिला है। आप भी करें। इस बार धनतेरस पर आपको भी लाभ जरूर मिलेगा। आपको यहाँ पर जो अब हम बताने जा रहे हैं वह है सूखा धनिया। देखिए, जो धनतेरस वाले दिन धनिया खरीदकर अपने घर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि वह मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि धनिया खरीदना धनतेरस के दिन बहुत शुभ होता है।
तो घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि धनिया जो है ये खुशहाली का प्रतीक भी होता है और धनतेरस के दिन जो लोग धनिया खरीदकर अपने घर पर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए सीधे सीधे मान दरबार है, लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। अब आपको धनिया खरीद कर लाना है। फिर इसका करना क्या है? पूजा के समय आपको थोड़ा सा धनिया किसी मिट्टी के दीपक में रख ले या किसी कटोरी में रख ले। आपको मां लक्ष्मी को अर्पित करना है। मां लक्ष्मी के सामने आपको यह धनिया रखना है। फिर जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा कर ले। बाद में जब दीपावली हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है? इस धनिया को उठाना है और किसी भी गमले में, खाली गमले में जिसमें मिट्टी हो, उसमें आपको बो देना है। जैसे जैसे इसके अंदर से हरा धनिया निकलेगा वैसे वैसे आपके घर में धन बढ़ता चला जाएगा। आपकी तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी। बहुत ही विशेष और बहुत लाभकारी उपाय है। आप इस बार धनतेरस के दिन धनिया जरूर खरीद कर लाएं और जिस दिन दिवाली होती है, दिवाली का बड़ी दीपावली वाले दिन जब हम पूजन करते हैं, उस समय आप मां लक्ष्मी को धनिया जरूर अर्पित करें। उसकी बर्बादी हो रही है या ऐसा लगता है कि पता नहीं घर में क्या है कि धन आ ही नहीं रहा है ना? अब आप गोमती चक्र अगर इस दिन ले आते हैं अपने घर तो ना तो धन को नजर लगेगी ना धन रुकेगा और धन आने के जो रास्ते बंद हो गए हैं वह भी आपके जीवन में खुलते चले जाएंगे। अब यहाँ पर समझिए कैसे। देखिए, गोमती चक्र को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का स्वरूप माना जाता है, ठीक है ना? और जब आप गोमती चक्र अपने घर में खरीद कर लाते हैं जिसमें कि स्वयं देवी लक्ष्मी वास करती है, तो फिर आपके घर में कभी धन में कमी नहीं आती है। आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है। आपके घर में धन भी आता है। 10 रुपए की लक्ष्मी गणेश की फोटो अगर आप धनतेरस पर 10 रुपए में लक्ष्मी गणेश की तस्वीर खरीदकर घर में स्थापित करते हैं तो यह पूरे साल घर में सुख समृद्धि का प्रतीक बनी रहती है। लक्ष्मी जी धन की देवी हैं और गणेश जी विघ्नहर्ता। दोनों की संयुक्त तस्वीर धन का आगमन और विघ्नों का अंत दर्शाती है। उपाय: तस्वीर खरीदने के बाद गंगाजल से पवित्र करें। दीपावली की रात इसे पूजा स्थल में स्थापित करें। रोज सुबह इसे देखकर श्री हरि क्ली महालक्ष्मी नमः जाप करें। फल: इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। 10 रुपए में तिल या सरसों का तेल। धनतेरस पर 10 रुपए में तिल या सरसों का तेल खरीदना भी शुभ होता है। यह तेल दीपक में जलाने के लिए प्रयोग होता है। कहावत है, जहां दीपक की लौ जलती है वहां अंधकार कभी नहीं टिकता। उपाय: 10 रुपए का तेल खरीदकर घर लाएं। लक्ष्मी पूजन के समय उसी तेल से दीपक जलाएं। यह दीपक मुख्य द्वार के बाहर जलाना सबसे शुभ होता है। फल: इससे जीवन में प्रकाश आता है, नकारात्मकता दूर होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। 10 रुपए की मिट्टी की मूर्ति या खिलौना अगर आपके घर में बच्चे हैं तो धनतेरस पर 10 रुपए की मिट्टी की छोटी मूर्ति या खिलौना खरीदे। यह मिट्टी का खिलौना प्रतीक है सादगी, विनम्रता और शुद्धता का। जब आप यह वस्तु घर लाते हैं तो मानो पृथ्वी तत्व की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। फल: यह उपाय घर में सुख, आनंद और प्रेम का वातावरण बनाता है। 10 रुपए का स्टील का बर्तन या लोटा धनतेरस पर अगर आप 10 रुपए में छोटा स्टील का लोटा या कटोरी खरीदते हैं तो यह भी शुभ माना गया है। कहते हैं कि धनतेरस पर धातु खरीदना शुभ होता है क्योंकि इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उपाय: यह बर्तन पूजा के समय प्रयोग करें के बाद इसमें गंगाजल भरकर अपने पूजा स्थल में रखें। फल: घर में शुद्धता और पवित्रता बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है।
10 रुपए में तुलसी का पौधा या पत्ता। अगर आप धनतेरस के दिन 10 रुपए में तुलसी का पौधा या तुलसी पत्र खरीदते हैं तो यह भी शुभता का प्रतीक है। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं। उपाय: तुलसी के पौधे को घर के उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं। दीपावली की रात तुलसी के पास दीपक जलाएं। फल: यह उपाय करने से घर में शांति, सेहत और सौभाग्य का वास होता है। धनतेरस के दिन यह मायने नहीं रखता कि आपने कितने रुपए की वस्तु खरीदी, बल्कि आपकी भावना और श्रद्धा मायने रखती है। अगर आप सच्चे मन से 10 रुपए की कोई भी वस्तु खरीदते हैं, उसे पूजा में सम्मिलित करते हैं और मां लक्ष्मी से समृद्धि की प्रार्थना करते हैं, तो देवी लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती हैं। जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में भी विश्वास रखता है, उसी के जीवन में चमत्कार होते हैं। विशेष मंत्र और प्रार्थना: धनतेरस के दिन इन उपायों के साथ आप यह छोटा सा मंत्र अवश्य बोलें। धनदाय नमः, श्री हरि क्ली महालक्ष्मी नमः। इन मंत्रों का जप करने से आपका हर छोटा कार्य सफल होता है और जो वस्तु आप 10 रुपए में खरीदते हैं, वह लाखों के समान शुभ फल देती है। हाँ नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।